स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए जैसा कि डिसाइड किया गया था 8/1/2024 को हम सुबह डीएससी में जाएंगे। तो डीएससी में हम सभी कैंडिडेट यहाँ पर आए भी। तो जैसा कि उम्मीद थी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी हमारी, बट सीएससी वालों का वो तो नहीं हो पाया। बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचे, तो लगभग 25 से 30 ही कैंडिडेट पहुँचे। तो मैं जितने भी कैंडिडेट आए, देखो सर्दी का मौसम था, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी सर्दी में आप लोग फिर भी आए, तो थैंक यू। बट जैसा हमने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए हम देखिए जितने कैंडिडेट थे हम जा रहे हैं डीएससी की तरफ। तो डीएससी में जाकर सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हम जाकर डायरेक्टर साहब से ही हमने मिलने की डिमांड की। साहब ने हमसे मिले तो उन्होंने केस को आगे मार्क कर दिया। नीरज शर्मा एचसीएस हैं, तो जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं एचसीएस। तो इनसे मिले, इनसे काफ़ी लंबी बात हुई। हमारे साथी गए थे इनसे मिलने, 2 अंदर साथी गए थे। तो उन्होंने फुल केस डिस्कशन किया, कम से कम 15 से 20 मिनट इन्होंने दिए नीरज शर्मा जी ने। तो इन्होंने कहा कि हमने आपकी क्वालिफिकेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हमने कोई बीटेक को से छेड़छाड़ नहीं की है। हमारे पास सिर्फ बीएड से रिलेटेड एक इशू आया, लेटर आया था, तो हमने उस पर अपना जवाब दिया था और बीएड में हमने रिलैक्सेशन दे दी थी। बट बीटेक से रिलेटेड हमारे पास एचपीएससी की तरफ से कोई भी लेटर नहीं आया। तो एचपीएससी वाले वैसे ही हमें गुमराह कर रहे हैं एग्ज़ाम लेने के मारे, कि हम वैसे ही घुमाते रहते हैं स्टूडेंट को, कभी इधर कभी उधर। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है। तो इन्होंने अपना सारा स्टाफ यहीं पर बुला लिया था, जितना भी इनकी ब्रांच का स्टाफ था। तो अशोक जी थे इनकी ब्रांच में जो असिस्टेंट है, जो केस डील कर रहे थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने इस केस से कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो अब इनके ऊपर तो वैसे ही थोप रहे हैं एचपीएससी वाले। एचपीएससी से इनकी तरफ कोई लेटर नहीं आया। तो आज जॉइंट डायरेक्टर ने भी यही बोला है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथियों ने आज लीड किया केस को, बहुत अच्छे से लीड किया उन्होंने और अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से रख पाए। यहाँ तक कि एचसीएस सर के सामने भी इन्होंने अच्छे से अपने केस को प्रेजेंट किया। तो थैंक यू ब्रदर, जो भी थे हमारे 2 साथी। तो मैं उनका नाम लूँगा तो सब सोचेंगे कि हम इन दोनों का स्पेशली नाम ले रहा है, बट मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छे से केस को डील किया। तो अगर उसके बाद हम सभी कैंडिडेट बाहर आए शिक्षा सदन के, तो यहाँ पर हमने मीटिंग डिसाइड की। सभी कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सब ने यही डिसीजन लिया कि अब खुल्लर साहब के पास चंडीगढ़ में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारे कैंडिडेट इकट्ठा हुए यहाँ से। तो खुल्लर साहब के पास जाने के लिए इन्होंने यहाँ से कूच किया। तो अब यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो दोस्तों मैं यहीं तक इनके साथ रह पाया। तो आगे ये खुल्लर साहब से मिलने गए, तो मेरे कुछ साथी भी थे वहाँ पे। खुल्लर साहब से जब मिलने गए तो 4 बजे तक खुल्लर साहब से कोई मीटिंग नहीं हो पाई। तो ये थी आपके लिए आज की अपडेट। थैंक यू सो मच।